आमतौर पर कहा जाता है कि मनुष्य की चिता के साथ सब कुछ स्वाहा हो जाता है। माना जाता है कि व्यक्ति खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। लेकिन मित्रों, हमारे वेद पुराण एवं धर्म ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी 5 चीजें अगले जन्म तक उसके साथ जाती हैं। तो आइए जानते हैं मरने के बाद व्यक्ति क्या क्या साथ ले जाता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में जिन 5 चीजों का उल्लेख किया गया है उनमें सबसे पहले नंबर पर है ज्ञान। व्यक्ति का वजूद बताया गया है। ज्ञान वह है जो इंसान को एक दूसरे से अलग करता है। ज्ञान ही वह मार्ग है जिसके बल पर मनुष्य अपनी अलग पहचान बनाता है और लोगों पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब होता है। ऐसे में कहा जाता है कि अपनी मृत्यु से पहले आप जितना ज्ञान लेंगे वह आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जीवित रहते हुए व्यक्ति जो गुण सीख लेता है वह उसके मृत्यु के बाद भी जाती है। तभी तो मित्रों, गीता में भी कहा गया है कि ज्ञान और दान कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आप भी इस संसार में बिताया अपना यह अनमोल समय ज्ञान और गुण सीखने में व्यतीत करें। वासना। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी चीज को पाने की चाहत किसी मनुष्य में मरते दम तक रह जाती है और वह चीज उस व्यक्ति को ना मिले तो मृत्यु के बाद उस चीज की वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। यह एक ऐसी चीज है जिसका कोई अंत नहीं है। मृत्यु शैया पर भी लोग वासना से मुक्त नहीं हो पाते और सांसारिक सुख की इस चाहत में छटपटाहट में प्राण त्याग देते हैं। दोस्तों, वासना को लेकर विष्णु पुराण की कथा बेहद प्रसिद्ध है, जहाँ राजा भरत को अपने हिरण के बच्चे से बहुत प्यार था और उसी के बारे में सोचते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। आखिर में अपनी इस अधूरी वासना के चलते राजा भरत को अगले जन्म में हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए मित्रों, मनुष्य को जीते जी कभी भी कामना और वासना को अपने मन में हावी नहीं होने देना चाहिए और न ही किसी चीज की उन्हें अधिक मोह माया होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है कर्म। मित्रों, गीता की माने तो मनुष्य का जीवन बिना कर्म के संभव ही नहीं है। मनुष्य जीवन भर कर्म करता है, चाहे वह अच्छा कर्म हो या फिर बुरा। मृत्यु समीप आने पर व्यक्ति के कर्मों द्वारा ही तय होता है कि उसे परलोक में सुख मिलेगा या फिर दुख। इसी के परिणाम से अगले जन्म में व्यक्ति को अच्छा बुरा फल भुगतना पड़ता है। यही कारण है कि कर्म 7 जन्मों तक किसी भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता और इसका एक उदाहरण महाभारत में भी साक्षात मौजूद है, जिसमें मृत्यु की शैया पर लेटे हुए भीष्म ने जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मुझे ऐसी मृत्यु क्यों मिली है, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनकी 101 जन्म पहले की घटना याद दिलाई, जहाँ पर भीष्म पितामह ने 7 जन्म पहले करकेटा को उठाकर नागफनी की कांटों पर फेंक दिया था, जिसके चलते उन्हें भी महाभारत के युद्ध में कुछ इसी प्रकार की मृत्यु मिली। हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है दोस्तों कि कर्म की तरह कर्ज भी कभी भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता। अगर आपके बुरे समय पर किसी व्यक्ति ने आपकी मदद की है तो उसका यह कर्ज जैसे ही मौका मिले उतार देना चाहिए। ऐसे में अगर आप किसी का कर्ज नहीं उतारते हैं तो उसे जन्म जन्मांतर तक चुकाना पड़ता है। वह कर्ज उतारना पड़ता है, यहाँ तक कि अगले जन्म में भी वह कर्ज किसी भी रूप में आपको चुकाना पड़ सकता है। साथ ही मित्रों, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है और उस व्यक्ति की मृत्यु कर्ज उतारने से पहले हो जाती है तो आपको भी बार बार जन्म लेना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आपको उस व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही उसे माफ कर देना चाहिए। अंत में आता है पुण्य। जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में हमने आपको बताया कि ज्ञान और दान कभी खाली नहीं जाता। आपके द्वारा किया गया दान परोपकार का पुण्य कई जन्मों तक साथ चलता है। हमारे शास्त्रों में भी विधिवत इसका जिक्र किया गया है और यह बताया गया है कि अगर कोई अपरिचित आपकी मदद करे तो यह समझ लीजिए कि वह आपके पुनर्जन्म का पुण्य चुका रहा है। तभी तो मित्रों, दान पुण्य को बैंक में रखे खाते के समान कहा गया है, जो बुरे वक्त में समय समय पर काम आता है। इसलिए मनुष्य को पुण्य रूपी धन को जीवन भर जमा करते रहना चाहिए। क्या पता उसके द्वारा किया गया कौन सा पुण्य उसे कब सुख दे दे। साथ ही आपको बता दें मित्रों, अगर आप पुण्य करके अपने जीवन को आनंददायक बनाना चाहते हैं तो इसके लिए अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी, माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, गंगा दशहरा, मकर संक्रांति जैसे दिन को महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। इस दिन किसी भी जरूरतमंद की मदद करके आप आसानी से पुण्य कमा सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।